नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक रहस्यमय कथा है। उत्तराखंड को देवों की भूमि भी कहा जाता है, लेकिन देवों की इस पवित्र धरती पे कहीं एक भयानक शैतानी राज भी दफन है। एक छोटी सी तांबे की मूर्ति के रूप में महापिशाच की उस मूर्ति को ऋषि देवांग ने एक भयानक शक्ति को कैद कर दिया था उसके अंदर, और एक ऐसी जगह कहा था जहाँ इंसानों के कदम ना पड़ सके। हजारों सालों तक घने जंगल के अंदर मौजूद उस भूमि पर इंसानों के कदम पड़े भी नहीं थे, लेकिन वक्त गुजरता गया और जंगल घटते चले गए। इंसानों की ताकत बढ़ती गई और इंसान उस परिधि में घुस गया जहाँ पे वो महापिशाच कैद था, जो तड़प रहा है बाहर आने के लिए। वो महापिशाच तड़प रहा है निकलकर किसी के शरीर पे कब्जा करने के लिए, आतंक मचाने के लिए। उत्तराखंड के पश्चिमी हिस्से में एक छोटी पहाड़ी है जिस पर 101 लोग एक साथ कुदाले चला रहे थे। सिर पे पीले रंग का हेलमेट लगाए 5 फुट 10 इंच का गोरा सा लड़का उनकी तरफ देख रहा था। उसने सफ़ेद शर्ट और काली पैंट पहनी हुई थी। शर्ट पे उसका पेट हल्का सा बाहर की तरफ निकला दिखाई दे रहा था। उस लड़के के चेहरे पे बहुत ही हल्की हल्की दाढ़ी थी। अचानक एक 40-45 साल का एक आदमी जिसने उस लड़के की तरह हेलमेट लगाया था उसके पास आता है और कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, अरे मुनीश, कहाँ गए थे तुम? अरे श्वेता सर, मैंने आपको देखा नहीं। सॉरी मुनीश, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तुम्हें पता है ना ये जगह क्या है? हाँ सर, पता है। ये एक माइनिंग साइट है। हमें लाइमस्टोन के पत्थरों को निकालना है यहाँ से। यह कोई माइनिंग साइट नहीं है। ज़रा अपने आसपास देखो, गहरी भूरी मिट्टी वाली उबड़ खाबड़ ज़मीन। कंपनी की किस्मत बदल सकती है। शायद इसी जगह तुम्हारी ज़िंदगी भी बदल सकती है। देखो, बुरा मत मानना मोनिश, तुम एक गेट जैसा टफ इंजीनियरिंग एग्ज़ाम क्लियर करके हमारी कंपनी में जूनियर माइनिंग इंजीनियर की पोस्ट पर आ तो गए, लेकिन काम में थोड़े ढीले हो। इंजीनियर को काफ़ी एक्टिव होना चाहिए साइट पर, लेकिन तुम तो खोए खोए से रहते हो। सॉरी सर, मैं कोशिश करूँगा, आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। यही सही रहेगा तुम्हारे लिए। तुम मेरे अंडर हो, इसलिए तुम्हारी रिपोर्ट एकदम मुझे परफेक्ट चाहिए। तुम्हारी रिपोर्ट जब परफेक्ट होगी तभी मेरी रिपोर्ट भी सबमिट करने लायक बन पाएगी। साइट पे जितने भी वर्कर्स हैं उन्हें थोड़ा टाइट करके रखो ताकि ये लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाएं। और ये पहाड़ी जंगलों से घिरी है, जिसकी वजह से हम यहाँ बड़े बड़े व्हीकल और इक्विपमेंट्स नहीं ला सकते, वरना माइनिंग का काम बेहद आसान हो जाता। अभी तो बस कुदाले, ड्रिलिंग मशीन और सेफ्टी ग्रिप्स ही यहाँ उपलब्ध हैं और उन्हीं से काम चलाना होगा। ब्लाटिंग टूल्स की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी आ जाएंगे। वो सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ठीक है, जल्दी से। फिर कंपनी को कॉल करने के लिए सड़क की तरफ भी जाना पड़ेगा, यहाँ नेटवर्क नहीं मिलता है। मुझे अस्थमा है सर। ड्रिलिंग मशीन की वजह से मुझे जो बार बार धुआं उठ रहा है उसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। मुझे क्रॉनिक फटीग भी प्रॉब्लम देता है, जिसकी वजह से मैं बहुत देर खड़ा नहीं रह सकता हूँ, थक जाता हूँ। इसकी वजह से ना मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ और ना ही कोई ज़्यादा फिजिकल काम कर सकता हूँ। सोच रहा था अगर मैं ऑफिस जाकर रिपोर्ट तैयार कर लेता और फील्ड वर्क कोई और कर लेता तो। यार, तुम आजकल के यंग लड़कों को हुआ क्या है? तुम इतने कमज़ोर क्यों होते जा रहे हो? तुमको फिजिकल काम से, फील्ड वर्क से प्रॉब्लम है तो जाकर मैनेजर से बात करो। मैं कुछ नहीं कर सकता, और अगर मेरे अंडर काम करना है तो मेरे हिसाब से तो करना ही पड़ेगा। और चुपचाप जाकर वर्कर्स को सुपरवाइज करो। ब्लडी यूजलेस फेलो। श्वेताब साहब अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकालते हुए माइनिंग साइट से दूर सामने बने कच्चे रास्ते पर जाने लगे, और वहाँ मोनीश काम कर रहे थे लोगों के साथ, अकेला था। तभी उसका फ़ोन बजता है। अरे शुभम, काफ़ी टाइम बाद याद किया। कैसा है यार मनीष? सुना है ये माइनिंग के इंजीनियर तुम बन गए हो। ग्रेट यार, काफ़ी लेट विश किया भाई तूने। मुझे तो इस कंपनी के साथ काम करते 4 महीने हो गए। इनफैक्ट मैं अभी माइनिंग साइट पे ही हूँ। वाह यार, तेरा काम तो काफ़ी एडवेंचरस है। शहर से दूर अलग अलग इलाकों में जाकर माइनिंग का काम देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना? अरे खाक इंटरेस्टिंग है यार, तुझे तो पता ही है मुझे अस्थमा है और फटीग का इश्यू तो हमेशा से ही था ही, जिसकी वजह से मैं फिजिकल टास्क भी ठीक से नहीं कर पाता, और बस इसी वजह से ऑफिस में सब सीनियर्स बुली करते हैं। अभी भी खड़े रहने में बहुत दिक्कत हो रही है। एक तो जगह भी बहुत अजीब है जहाँ मैं अभी हूँ। जंगल के थोड़ा अंदर जाकर एक ऊबड़ खाबड़ मैदान टाइप का है जो एक नदी के मुहाने में बना है। बस यहीं से खुदाई करवा रहा हूँ। यार, स्ट्रगल तो हर जॉब में होती है, तो एडजस्ट कर ही लेगा। मुझे वैसे भी एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोल ना। यार, मेरी और तारा की सगाई होने वाली है। मैंने तुझे इनवाइट करने के लिए फ़ोन किया था।
तू उसी तारा की बात कर रहा है ना जिसने हाई स्कूल में मुझ पर चीट किया था, वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड यानी तेरे साथ। सॉरी मनीष यार, मैंने तुझे हर्ट करने के लिए या बीता हुआ समय याद दिलाने के लिए फ़ोन नहीं किया था। मैं तो चाहता हूँ कि तुम और तारा, हम तीनों ही अपने पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें लाइफ में। हाँ यार, वैसे भी बुरा मान के मैं क्या ही कर लूँगा। स्कूल में तो सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा था, अपनी कंडीशन की वजह से स्पोर्ट्स तो मैं खेल ही नहीं सकता था। दूसरी तरफ आप थे, स्पोर्ट्स और पढ़ाई दोनों में सबसे आगे, हमारी क्लास के स्टार शुभम। मेरे जैसा बंदा तेरे आगे कहाँ ही टिक पाता। तारा तेरे चार्म की वजह से तेरी तरफ अट्रैक्ट हो गई। मुझे तो बाकी क्लासमेट से पता चला कि तू तारा के साथ घूम रहा है। जब मैंने तारा को कांटेक्ट किया तो उसने कहा कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। सच तो ये है कि मैं एक जगह से लूज़र ही था शुभम, स्कूल में भी और यहाँ भी। मेरी फिजिकल कंडीशन की वजह से मैं कभी खुद को लाइफ में सबसे ज़्यादा हारा हुआ फील करता हूँ। इसमें ना तो तेरी गलती है, ना ही तारा की गलती है। तुम दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश रहो, लेकिन शायद मैं काम की वजह से इंगेजमेंट में तुम्हारी नहीं आ पाऊँगा। सॉरी। अरे मोनिश, बात तो सुन। मोनिश ने फ़ोन काट दिया। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। तभी एक घबराया हुआ वर्कर उसके पास आता। एक सफ़ेद धोती था, उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी भी लगी हुई थी। साहब, वो खुदाई करते हुए मिट्टी में से कुछ निकला है। साहब, ऐसा क्या निकल आया भाई जो तुम इतना घबरा रहे हो? वो पुरानी सी एक भयानक सी मूर्ति है। व्हाट? कहाँ से निकली है ये मूर्ति? मुझे लेकर चलो। मुनीश उस आदमी के साथ में उस जगह पे आ जाता है जहाँ काफ़ी सारे मजदूर थे और वो भी घबरा रहे थे। एक पतला सा मजदूर मुनीश के सामने आया और उसने अपने दोनों हाथों को उठाया। मुनीश को उसकी हथेली में एक छोटी सी मूर्ति रखी दिखाई दी। ओह गॉड, ये मूर्ति तो बहुत पुरानी लग रही है और तांबे की बनी हुई है। इसकी कढ़ाई तो काफ़ी मोटे लेवल की है और ये चेहरा लेकिन बहुत भयानक है। बड़ी बड़ी आँखें, घनी सी मूछें, बड़े बड़े नुकीले दांत। आखिर किस देवता की मूर्ति हो सकती है ये किसी देवता की मूर्ति नहीं है, ये एक महापिशाच की मूर्ति है। मुनीश ने आवाज की दिशा में देखा। लंबे घने बाल, घनी मूछें, दाढ़ी वाला एक आदमी सामने खड़ा था। उसके चेहरे पे एक बहुत ही अलग किस्म का तेज था। गले और बाहों में रुद्राक्षी माला थी। माथे पे त्रिपुंड और भगवा धोती पहने हुए वो बुजुर्ग एकदम पतले से, मतलब बिल्कुल ही दुबले पतले से थे। वो मुनीश के सामने आते हैं। मेरा नाम तंत्र साधक मनक है। मैं इस दुर्गम पहाड़ी के में बरसों से कठोर साधना कर रहा हूँ। तुम लोगों की दखल अंदाजी के कारण मेरी साधना में खलल पड़ गया। इस आदमी के हाथ में जो छोटी सी मूर्ति है, एक बड़ी तबाही लाने में सक्षम है। इस मूर्ति को जहाँ था वहीं दबा दो। इसे निकालने की जरूरत नहीं है। अरे बाबा, अब जाकर किसी और को पागल बनाओ ना।